जान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत बेहतर है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो आपको कुछ पूछना था। सरमद की कॉल आई तुम्हें? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं। सरमद कह रहा था कि तुम्हें और फरियाल को आमने सामने बिठाकर मैं बात करूंगा। फरियाल ने अपनी पसंद बता दी तो मेरी क्या हैसियत है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वजह से उनके घर में कोई झगड़ा खड़ा हो जाए? मेरी वजह से? तुमने इल्जाम लगाया है ना कि फरियाल किसी और को पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी मामू जान फरियाल की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। अम्मी जान, मैंने भी तो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है, वरना मैं सरमद से कह देती कि हम तैयार हैं। छोड़ें। आप ये बताएं कि आप कल जाएंगी ना हुमा के घर? ऐसा ना हो अम्मी जान के मामू जान के फैसले का इंतजार करते करते मैं हुमा को खो दूं। ऐसे में ना आपकी ख्वाहिश पूरी होगी और ना ही मेरी। प्लीज मेरे लिए। Come in. पापा, आप मुझे बुला लेते ना। बैठो बैठो बैठो। औलाद जब जवान हो जाए तो उनसे डर लगने लगता है। डर? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? जो हकीकत है वो तो है, लेकिन शायद तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। कौन सी हकीकत? उस लड़के की हकीकत जिसको तुम मेरा दामाद बनाना चाहती हो। पापा, मुझे उसकी हकीकत पता है। जमशेद मुझे सब कुछ बता चुका है। और फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? जी पापा। क्यों? पापा, मैं उसकी गुर्बत की वजह से उसे रिजेक्ट तो नहीं करूंगी ना? यानी तुम मेरे दोस्त के मुलाजिम को मेरा दामाद बनाओगी? पापा, इसमें हर्ज ही क्या है? आलियान भी तो किसी का मुलाजिम है ना। और अगर आपका दामाद बनाने का स्टैंडर्ड दौलत है तो आप मेरी आलियान से क्यों शादी करा रहे हैं? देखो, मैं गुर्बत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के लड़के अमीर लड़कियों से शादी करके खुद अमीर होना चाहते हैं। पापा, जमशेद ऐसा नहीं है। आई नो हिम। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी पापा। हुमा, उठ जाओ बेटा, खाना। हुमा, 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 हुमा उठो। को लगा मैंने खुदकुशी कर ली। ओ खुदाया हुमा, तुमने तो मेरी जानें निकाल के रख दी। खाना लो, 2-4 निवाले खाओ जल्दी से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होते, सर में दर्द हो जाता है। मैंने टैबलेट खा ली थी, उसी में कुछ था, इस वजह से इतनी गहरी नींद आ गई। तो फिर बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल मुनासिब है तुम्हारे लिए। ये भी तो हो सकता है कि मैं उसके लिए मुनासिब ना हूँ। वो पसंद करके हैं तुम्हें। हमें तो फैल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फजूल बातें मत करो, तुम्हारे अब्बा हाँ बोल चुके हैं बेटा। शादी मुझे करनी है अब्बू को? तुम्हें तो हाँ ना करने का इख्तियार भी मुझे होना चाहिए। मैं तो फैल से मिलने के बाद ही हाँ या ना करूंगी। हाँ तो मैं कर चुका हूं, तुम किस हाँ ना की बात कर रही हो? अब्बू, आपने मोहल्ले वालों के डर की वजह से हाँ की है, और मैं आपकी इज्जत की खातिर चुप रही, वरना रिश्ते ऐसे नहीं होते। क्या तुम अब इनकार करोगी? इनकार करना था तो उसी वक्त कर देती। समाना हंसेगा हम पर। नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगी। तो फिर अब तुम क्या चाहती हो?
तुफैल के साथ शादी करने के लिए मेरी एक शर्त होगी, जो आपको और तुफैल दोनों को माननी पड़ेगी। ऐसी शर्त? मैं शादी के बाद अपनी जॉब जारी रखूंगी। इनकार की वजह जान सकता हूँ? ऐसी क्या मजबूरी होगी थी कि तुम एक घंटे के लिए ना आ सकी? हम मिडिल क्लास लोगों के भी अजीब मसले होते हैं सर। ऐसा कौन सा मसला था? घर में ऐसी क्या बात हो गई थी? मुझे कुछ लोग देखने आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे घर में बंद कर दिया। इस डे एंड एज में ये कैसे मुमकिन है? कहा ना हमारे हालात अजीब होते हैं। मेरे अब्बू ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी शादी तय कर दी है। और तुमने ये फैसला मान लिया? मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मजबूरी कैसी? इनकार कर दो। क्या आप रिश्ता लेके मेरे घर आ सकते हैं? देखा सरमद साहब, इसी को मजबूरी कहते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के डर की वजह से एक जायज काम नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पेरेंट्स मोहल्लेदारों के डर की वजह से मुझे मेरा राइट नहीं दे रहे। तुम बगावत कर दो, मैं तुम्हारे साथ। आप अपनी बेटी को बगावत करने का हक देंगे? इसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसकी पसंद आपके स्टेटस के मुताबिक ना हुई तो? वैसे मैं अपने मुताबिक ढाल लूंगा, तुम अपनी बात करो। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता इंसान खुद बनाता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे कदम चूमेगी। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती मुझे, पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है, इधर से उधर उधर से उधर। आ रही हूँ। क्या मुसीबत है? आ रही हूँ, मैं काम भी नहीं करूँ, घर में टिक जाया करो। कभी दरवाजा ऐसे बुझा रही है जैसे मैं मुलाजिम हूँ तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। माफ करना, मैं समझी हूँ। मैं खैरियत है ना? तुम इतने गुस्से में हो? हाँ, सब खैरियत है। आए, तशरीफ लाए आप। अरे तुफैल, मैं इतने अरसे से सोच रही थी कि कोई अच्छा सा बैग ले लूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, तो सोच रही हूँ कि अभी ले लूं। जी ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला बैग कितने का है? 16,700। 16,700 यानी कि 16,700। ठीक है, पैक करते हैं। तो तुफैल जाइए, काउंटर पे पेमेंट कर दीजिए। मुझे आपने मिलने के लिए बुलाया था या शॉपिंग के लिए? मुझे आपसे मिलने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप मुझे यहाँ सबके सामने सरेआम बेइज्जत करने के लिए लाई हैं? नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ओके, देख ली आपकी पसंद, मगर शादी से पहले आप अपने वालिदैन की जिम्मेदारी हैं, और शादी के बाद आप वही पहनेंगी जो मुझे पसंद होगा और मेरी हैसियत के मुताबिक। मैं बाहर बाइक पे वेट कर रहा हूँ, आपने जो खरीदना है खरीद के आ जाइए। अरे भाई, तुम किस तकल्लुफ में पड़ गई हो? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? तुम कौन सा रोज रोज आती हो? ठंडा पानी तो है। रोज रोज आने का इंतजाम करने ही आई हूँ मैं आज। सो बिस्मिल्लाह, हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। बस खुशी देने और खुशी लेने आई हूँ। आप हुक्म करें। बेटी वालों के घर हुक्म नहीं चलाया जाता,
बल्कि झोली फैलाकर भीख मांगी जाती है। मैं अपने आलियान के लिए हुमा का हाथ मांगने आई हूँ। क्या बात है, तुम किस सोच में पड़ गई? बहुत देर हो गई आसफा। मैं तो खुद चाहती थी कि, बल्कि मेरी दिली ख्वाहिश थी हुमा आपकी बहू बने, लेकिन ये हाथ की लकीरें ख्वाहिशों का कहाँ एहतराम करती हैं। हमने कल ही हुमा का रिश्ता तय कर दिया। क्या कह रही हो? लगता है आपका मूड खराब हो गया है। अब वैसे आप मुझे वीकेंड्स पे ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं? आप खिला सकती हैं? नहीं, मैं औरत हूँ और खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपकी अम्मी भी एक औरत हैं और आपके अब्बू की जिम्मेदारी भी। क्या आपके अब्बू उन्हें हर वीकेंड पे खाना खिलाने लेके जाते हैं? मेरी माँ पुराने ख्यालात रखने वाली खातून है जो अपने शौहर को मिजाजी खुदा समझते हैं। तो आप में कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं? एक प्राइवेट फर्म में मामूली सी मुलाजमा है आप। विदाउट एनी रीजन जब चाहें आपको निकाल सकते हैं। तो आप कौन सी DCO लगे हुए हैं? मैं DCO नहीं, लेकिन DCO का उस्ताद जरूर हूं। दुनिया में ऐसा कौन सा ओहदा है जो इंसान को उस्ताद के साए के नीचे बैठे बगैर मिला हो? तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पैसे की वजह से मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब है? बिल्कुल। जिस किस्म की बातें की हैं तुमने, वो एक जाहिल ही कर सकता है। आपने मुझे जाहिल कहा? जब तक तुम अपनी औकात में रहोगी, मैं अपने हिसाब में रहूंगा। आज आपको ऑफिस आते ही कॉफी पीने की क्या सूझी? इस कॉफी के साथ तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान अपनी बीवी और बेटी के आगे मुझसे बदतमीजी कर सकता है, वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? मैं अपनी बीवी और बेटी के सामने तुम्हारे किरदार को मशकूक नहीं करना चाहता था, तभी मैंने तुमसे लड़ाई की थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं और तुम। इन दिनों वैसे मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इश्क है मुझे तुमसे। अच्छा, और दोनों में क्या फर्क है? पसंद नापसंद का इंसान को इख्तियार हो, इश्क पे कोई इख्तियार नहीं होता, ये तो हो जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी भी की जाए? नहीं, जरूरी नहीं। तुम ना करना शादी, तुम ऐसे खुश। और जब मुझसे दिल भर जाएगा तब क्या करेंगे? इश्क से दिल नहीं भरता। चले मान लिया कि इश्क में दिल नहीं भरता, लेकिन अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? अपने सारे खदशात एक स्टैम्प पेपर पे लिख दो, मैं साइन कर दूं। पेपर तो पेपर होता है सर, अगर इंसान बदल जाए तो पेपर की क्या हैसियत? 1 करोड़ रुपए हक महर, एक घर और सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। और अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? 5 करोड़ में से ले लेना, लिखवा लो ये सब। और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? अम्मी जान, आप आ गए इतनी जल्दी? अच्छा ये बताएं क्या हुआ, क्या बात हुई आपकी? अम्मी जान क्या बात क्या हुई, आप मुझे बताएं, कैसा लगा, क्या आप कहा उन्होंने? कुछ नहीं हुआ ना, तुम क्या बच्चों की तरह जिद करने लग जाते हो? मैं हर अच्छी और बुरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं तो। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी जिद
और मेरी गैर जरूरी ताखिर की वजह से तुम्हारी खुशियां मेरे हाथ से चली गई। क्या क्या कहा उन लोगों ने? उमा का किसी मास्टर से रिश्ता तय हो गया। और हुमा ने इस रिश्ते को खुशी से कबूल कर लिया। यार जमशेद का घर कितना दूर है? इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। यहाँ से तो गुजरना पड़ेगा नहीं आप। अच्छा आगे वो जो और छोटी गली आ रही है वहां से और लेफ्ट ले लेना। अच्छा, ये है जमशेद का घर। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू अंदर जाके घर भी देख ले और जमशेद की वालदा से भी। यार ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये कड़वा घूंट तो तुझे पीना पड़ेगा। मैं फरियाद से जाके बात करता हूँ। माफ होने की इतनी बड़ी सजा मुझे वो नहीं दे सकती। हुमा, हुमा, अरे वो लड़की अपने अब्बा को फोन करो, पूछो कहाँ रह गए हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए। मजाल है ये लड़की किसी की बात सुन जाए। अरे मास्टर साहब, आज आपने घर आने में इतनी देर कर दी, स्कूल के बाद कहीं पढ़ाना शुरू कर दिया है क्या? हुमा दफ्तर से आ गई या नहीं? क्या हुआ है? आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हुमा दफ्तर से आई या नहीं? वो आ गई है, अपने कमरे में है। मुझे ताले लाके दो, 2 ताले लाके दो। ताले? क्या बैरी हो गई हो? ताला कहाँ है? मैंने ताला चाहिए। ताले तो मैं आपको अभी ला देती हूँ, लेकिन तालों का करेंगे क्या? एक मैं तुम्हारे सर पर मारूंगा और एक अपने सर पर। जा जाके ताले दो। जमशेद मुल्क से बाहर जाना चाहता था पढ़ने के लिए। उसने मेरे ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई भी किया, पर मैंने उस वक्त जरूरी नहीं समझा उसको लोन देना। और क्या गारंटी है कि वो बाहर जाके फरियाल को कांटेक्ट नहीं करेगा? यार सिंपल, जब तू फरियाल को ये बताएगा कि उसने पैसों की खातिर उसको छोड़ दिया है, उसको डिच कर दिया है, फरियाल इतनी बेवकूफ नहीं है तो इस सारी सिचुएशन के बाद उससे कांटेक्ट करेगी। ये तो है, लेकिन ये ऑफर मैं उससे करूं या उसकी माँ से? उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ अपने बेटे के मुस्तकबिल की खातिर बहुत आराम से ब्लैकमेल हो जाएगी। थैंक यू मौजूद, यार तूने मेरी टेंशन दूर कर दी है। यार सरमद, फरियाल इज माय डॉटर एज वेल यार, उसको ऐसे थोड़ी जाने देंगे आप। हुमा? यार हुमा की सिर्फ अभी मंगनी हुई, शादी नहीं हुई। आई वुड एडवाइस कि तू उससे निकाह कर ले, मैं तेरे साथ। ये लें ताले, मेरे सर पर मार दीजिए इन्हें। आदमी का गुस्सा बेगुनाह औरत पर ही निकलता है। दिल तो यही चाह रहा है कि, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी लाडली को उसके कमरे में बंद करूंगा। अब ये कमरा उसकी कब्र बनेगा। क्यों? मेरी बेटी ने ऐसा किया क्या? ये तुम अपनी लाडली से पूछना। तो फैल ने तुम्हारी लाडली से शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार? हाँ, आज सारे स्टाफ के सामने तुफैल ने मेरे मुंह पे इनकार का तमाचा मारा है। मैं और हेडमास्टर साहब छुट्टी से लेके अब तक तुफैल को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अबू जी, मैंने तो फैल से ऐसी कोई बात नहीं की है, सिर्फ ये कहा था कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब जारी रखूंगी। बकवास बंद करो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अबू जी, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेरी बात का एतबार करें। मास्टर साहब, बेटी की बात का यकीन तो चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम्हारे बेजान लाड प्यार ने इसको यहाँ तक पहुंचाया है।
मुझे मेरी बात का एतबार करें। मैंने अपने ख्वाब और ख्वाहिशात की खुशी और इज्जत के लिए कुर्बान कर दी। तो पहले सरेआम मुझे बेइज्जत किए, मेरे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आपकी इज्जत के लिए मैं खामोश रही। देखा, सुन लिया तुमने, यकीन आ गया, ऐसे इनकार नहीं किया तो फैल ने ये सारे बाजार लड़ी है उससे। चल चल, ये घबराई तेरी खबर बनेगी, समझ गई? मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? चुप करो, ये लो ताला पकड़ो और बाहर चला जाओ। चलो मास्टर साहब मुझे चुप करो। अम्मी, अब मुझे क्या कर रहे हैं? अब चाबी मुझे दो। और मुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो मामूली सा मास्टर मेरे काबिल नहीं था। अच्छा, वो तुम्हारे काबिल नहीं था और तुम बहुत स्पेशल हो। मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? चुप करो, बकवास मत करो। इसको खुली छुट्टी दे दूं तुम्हारे लिए? अगर इसने खुदा ना खास्ता खुदकुशी कर ली तो क्या करेंगे? अरे अच्छा है, मर जाए ये हमारे लिए, और मेरे लिए तो ये आज वैसे भी मर गई है। इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब मुझे मेरी बात तो सुने। चुप करो, तुम बाहर चलो। अगर देख देंगे तो इसको ताला में बंद क्यों कर रहे हैं? मेरी बात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। मास्टर साहब, मास्टर साहब, बाहर निकलो। अम्मी जी, मैंने तो पहले से नहीं कहा कि मुझसे शादी करने से इनकार करते। तो उसने क्यों इनकार किया है फिर? अम्मी उससे पूछे ना, इसमें मेरा क्या कसूर? हुमा, तुम्हारे अब्बा इस वक्त गुस्से से पागल हो रहे हैं। खुदा के वास्ते कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जीते जी मर जाएगी। इसने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा हाथ है। इसके बिगाड़ की वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी तरबियत ही गलत थी और अब तुम्हें से पट्टी पड़ा रही हो कि ये खुदकुशी कर ले। चलो चलो इधर से। अम्मी, 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 मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता इंसान खुद बनाता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बगावत कर दो, मैं तुम्हारे साथ। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ होने जा रहा है। कर लो यकीन, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें अपनी अम्मी को मेरे घर लेके आना होगा। जाहिर सी बात है, अब तो मुझे बात करनी होगी उनसे। जमशेद, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, प्लीज जल्दी बात। मैंने कहा ना, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। तुम्हारे पापा ने क्या कहा मेरी तस्वीर देख के? अभी तक तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब जो भी बोलना होगा तुमसे मिलने के बाद बोलेंगे। हुमा, हुमा, हुमा कहाँ हो? जवाब तो दो। अभी जिंदा हूँ, फिक्र ना करे, जिंदा रहूंगी मजीद आधे घंटे और। हुमा, खुदा के वास्ते कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं करना कुछ ऐसा वैसा। मैं कुछ नहीं करूंगी, खुद ब खुद मर जाऊंगी, आधी घुटन से और आधी भूख से। अब तुम्हारे अब्बा ताला लगाकर पता नहीं चाबी कहाँ रखे हैं। अम्मी, अम्मी कुछ कह रहे, मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। हुमा, हौसला कर, हौसला करो। मैं तलाश करती हूँ चाबी। अभी आई। अम्मी, अम्मी, हुमा, हुमा चाबी मिल गई। अम्मा, अम्मा। अम्मी,
शुक्र है अल्लाह ने माँ बनाई, वरना इंसान की जिंदगी तो इस घुटन ज़दा कमरे जैसी होती है। अम्मी माँ, अल्लाह की कसम मेरे दिल में कोई बेईमानी नहीं थी। जानती हूँ मेरी बच्ची, जानती हूँ। अम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ सदके। तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। तुम्हारी चाय बेटा। फरियाल को राजी कर लिया है मैंने। उसको राजी करने से क्या होता है? उसके माँ बाप क्या मानेंगे इस बात के लिए? फरियाल ने अपनी अम्मी को मना लिया है और अब उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। आपको क्यों एतराज है? शादी के बाद तुम्हारी क्या हैसियत होगी जानते हो तुम? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। शहर के कुछ अमीर तरीन लोगों में मेरा नाम होगा और फरियाल का शौहर होना कोई मामूली बात नहीं है। तुम शौहर नहीं, तुम नौकर होगे उसके, और तुम्हारा शुमार उन गरीब लोगों में होगा जिनके साथ लोग ना तो हमदर्दी करते और ना ही खैरात देते हैं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको पता है, बहुत जल्द आपके बेटे के इस शहर में एक मकाम होगा, नाम होगा, लोग आके मुझे सलाम करेंगे और बहुत सारे लोग मुझसे आके ऑटोग्राफ लेंगे और फख्र महसूस करेंगे। मगर तुम और तुम्हारी माँ काबिले रहम हालत में होंगे। उल्टा बोल रही हैं आप। मैं और मेरी माँ एक बड़े से घर में ठाठ से रह रहे होंगे। वो घर नहीं, सोने का पिंजरा होगा और तुम उस पिंजरे में कैद होगे और तुम्हारी माँ बाहर खड़े तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस रही होगी। ऐसी क्यों बातें कह रही हैं? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों का यही अंजाम देखा है मैंने। बेटा, ये अमीर लोग हमें इंसान ही कब समझते हैं जो हमसे रिश्तेदारी तस्लीम करेंगे? और मुझे उनकी ना से नहीं हाँ से डर लग रहा है। अल्लाह करे कि वो इनकार कर दे। ये लो। हुमा, अरे ये लड़की तो कह रही थी बहुत भूख लगी हुई है, कहाँ चली गई? हुमा, हुमा, हुमा। मैं तुम्हारे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। फैसला करना तो आसान नहीं होता। हर अमीर शख्स करप्ट नहीं होता। मुझे ये दौलत मेरी किस्मत से मिली है, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जानती हूँ, मगर मेरी भी कुछ शराइत है। बोलो। मुझे 3 लाख महीने का खर्चा चाहिए। मैं उसे कहाँ खर्च करती हूँ उसका कोई हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। घर तो आप मुझे दे ही रहे हैं, मुझे गाड़ी भी चाहिए जिसमें मैं कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ उसका सवाल जवाब भी नहीं होगा। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और मुझे मुलाजिम चाहिए। एक छुट्टी आपके साथ और एक छुट्टी अकेले। अकेले? मुझे अकेले वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ठीक है। और कुछ? नहीं। जो चीजें मैंने तुम्हें देने का वादा किया वो मैंने यहाँ स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन कर दी है।
अब तुम्हें जो कुछ लिखवाना है तुम लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कुछ खाया इसने या जब से ऐसे ही पड़ी है? मास्टर साहब वो ठीक है, खाए या ना खाए, लेकिन इसको ये पावर जरूर करा दो कि सारी जिंदगी इसने इसी कमरे में गुजारनी है। सारा स्कूल मुझे मशकूक निगाहों से देख रहा है। हर एक के चेहरे पे एक ही सवाल है कि मास्टर एजाज की बेटी में ऐसी क्या कमी थी कि तुफैल ने इनकार कर दिया। फिर तो उसके कान तक भी बात पहुंच चुकी है। अभी उसने मुझे रास्ते में रोक के पूछा है कि एजाज भाई क्या हुआ, तुफैल ने हुमा से शादी से क्यों इनकार कर दिया? किसको जवाब दूंगा मैं? कैसे शक्ल दिखाऊंगा? भगा दिया उसे, पड़ गई कलेजे में ठंडक तुम्हारे। भगा दिया मेरी बेटी को, शर्म नहीं आई तुम्हें? उसका दम घुट रहा था इस घर में, इसलिए खोल दिया दरवाजा मैंने। दम तुम्हारा घुटेगा। क्या हुआ? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलने से ख्वाब टूट जाता है। ख्वाब? तुमने मेरी जिंदगी को एक तल्ख हकीकत से खूबसूरत ख्वाब बना दिया है। आज मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं मुकम्मल हो गया हूँ। और मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई हो। थैंक यू सो मच कि मेरी पसंद के मुताबिक आपने सब कुछ किया। आइंदा इन आंखों में आंसू ना आए। ये आंखें सिर्फ ख्वाब देखी और मैं इन ख्वाबों की ताबीरें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास लेके आऊं। यही मकसद रह गया मेरी जिंदगी का। यानी मैंने आपको जिंदा रहने का मकसद दे दिया।
तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। डायमंड रिंग। ये असली है, बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी धोखा मत देना प्लीज।